हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आइए आज बात करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है अमीबी पेचिस या अमीबता। इसको हम बोलते हैं अमीबिक डायसेंट्री। क्या बोलते हैं? अमीबिक डायसेंट्री बोलते हैं दोस्तों। ये रोग जो होता है दोस्तों शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न करता है, यानी मनुष्य इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों से झेलता है। आइए समझते हैं दोस्तों ये रोग होता कैसे है और इसमें किस प्रकार से इसका इन्फेक्शन होता है और इसके क्या क्या शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं और इसको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान उपचार हम बताएंगे, जिससे आपको बस दो बार लेने से दो बार ले लो, बस ये बीमारी बिल्कुल फटाफट भाग जाएगी। आइए समझते हैं पहले कि रोग होता कैसे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रोग होता है इसका रोगजनक जो होता है, यानी रोगजनक की बात की जाती है दोस्तों, यानी जो रोग उत्पन्न करता है उससे बोलते हैं रोगजनक। तो रोगजनक जो होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलीट का। क्या नाम होता है? एंट अमीबा हिस्टोलीट का। दोस्तों ये क्या होता है? एक ये परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। परजीवी होता है यानी दूसरे के शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो एक परजीवी होता है, कौन सा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलेट का दोस्तों। तो ये क्या करता है? यही इस रोग को उत्पन्न करता है। किस रोग को? यानी अमीबिक पेचिस या अमीबता जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये रोग उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? ये हमारी बड़ी आंत में जाकर बड़ी आंत में रहता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है। कौन सा? यही एंट अमीबा हिस्टोलेट का जो है। कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में। वहीं पर बहुत प्रकार की अनेक प्रकार की क्या दिक्कतें उत्पन्न करता है। वहां पे जाकर के हमारे आंत में रह करके वहां पे आंत में घाव उत्पन्न कर सकता है। वहां से घाव उत्पन्न करके आंत में जो झिल्ली उल्ली होती है उसको भी काट सकता है। अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। बाद में समझते हैं इसके आगे लक्षण के बारे में। दोस्तों क्या होता है? जो इसका इन्फेक्शन होता है वो होता है घरेलू मक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जो घर में मक्खियां होती हैं उसके द्वारा भी इसका इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा बात की जाए अगर तो क्या लिखा है? संदूषित पेयजल, यानी जो गंदा जल है उसको भी यूज कर रहे हो अगर आप, या नहाने या पीने के लिए, तो क्या उससे भी ये रोग उत्पन्न होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसके अलावा बात की जाए अगर तो और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख इसके तो हैं जो खाने वाले पदार्थ हैं, यानी जो भोजन है, अगर भोजन खुला रखा है या इस प्रकार से तो फैल सकते हैं। जो भी मतलब वस्तुएं हैं जिनको खुला रखा है उनको यूज कर रहे हो खाने के लिए, तो उनसे भी रोग उत्पन्न होने की ज़्यादा संभावना होती है। इस प्रकार से अगर कोई भी तुमको वस्तु खानी है तो उससे क्या आपको उसको बहुत साफ सुथरी या उसको ढककर या धोकर ही खाना चाहिए, जिससे ये बीमारी ना फैल सके। तो इस प्रकार से इसका इन्फेक्शन होता है। इसका या आप लोग मान लो कि जो खाना है, भोजन है, वो ओवर कर लिया, यानी जैसा कि कोई अच्छी चीज़ बनती है तो उसको क्या मतलब खाने जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा भी मनुष्य खा लेता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा शरीर जो होता है, पेट होता है, वो क्या जड़ जैसा जाता है, यानी मोटा जैसा हो जाता है, लगता है भरा भरा लगता है, जिससे क्या होता है ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा या शादियों में जाते हैं जहाँ पे बफर वफर होता है तो वहाँ पे अनेक प्रकार के जो चाट चाउमीन ये भी जो मिलता है वो भर भर के पेट में खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि ऊपर तक भर जाता है। बाद में ये दिक्कतें शरीर में आती रहती हैं, मतलब इस प्रकार से बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। जिससे क्या लक्षण क्या क्या दिखाई जाते हैं। तो लक्षण के बारे में बात की जाए तो क्या कब्ज हो जाता है। क्या होता है? कब्ज हो जाता है। कब्ज यानी शरीर बहुत लगता है, जो पेट होता है भरा भरा लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसके साथ साथ ऐंठन होती है शरीर में, जो पेट है उसमें ऐंठन होती है, यानी बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है। बहुत आदमी परेशान हो जाता, लगता है कि पेट जो है वो ऐंठ रहा है। इसके अलावा क्या होता है? अत्यधिक श्लेष्म, यानी श्लेष्म जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस होता है। और बात की जाए म्यूकस यानी आंव, यानी जब आंव और रुधिर ये थक्के वाला मल, यानी क्या होता है? जो म्यूकस होता है उसके साथ में रुधिर भी होता है और क्या होता है? वाला मल बाहर निकलता है, यानी जो वो होता है जब दस्त होते हैं। दस्त मतलब इसके खास बीमारी क्या है? इसके खास लक्षण है दस्त होते हैं। जब दस्त होते हैं उसके साथ में क्या होता है? म्यूकस भी निकलता है और रक्त भी निकलता है, यानी मनुष्य जो शरीर होता है उसके जब मल का त्याग करता है, यानी जब लेटरिन करता है तो उसमें क्या होता है? यानी इसके साथ साथ में म्यूकस निकलता है, जिसको आंव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफ़ेद सफ़ेद होता है इसका कलर, आंव जिसको बोलते हैं। उसके साथ में म्यूकस भी, यानी हाँ ये निकलता है, रुधिर भी निकलता है, रक्त भी थोड़ा बहुत। तो ये मतलब बिल्कुल शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। अगर मान लो कि आपके शरीर से रक्त निकल जाए तो शरीर कितना कमज़ोर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बीमारी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। तो इस प्रकार से
डस्ट के साथ ये सब निकलते हैं। और क्या होता है, आंतों की झिल्लियों में घाव हो जाता है। क्या होता है, आंतों की झिल्लियों में ये क्या करता है, अमीबी पैचिस जो होता है ये आंतों की झिल्लियों में क्या कर देता है, घाव उत्पन्न कर देता है, जिससे मतलब आंतें भी बेकार हो सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से और भी इसके लक्षण होते हैं, बुखार भी आता रहता है, यानी शरीर में हल्का हल्का बुखार भी रहता है, और शरीर तो ऐसे भी बेकार हो जाता है, जो लेटरिन आएंगे दस्त आएंगे इतना ज़्यादा तो शरीर वैसे भी बेकार हो जाए, कम भी हो जाए, कुछ रहता है पेट में नहीं हो, खाने का मन कुछ होता नहीं है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा लीवर और तिल्ली में फोड़े या अल्सर हो जाते हैं। जो लीवर होता है, तिल्ली होता है, इसमें क्या फोड़े बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, फोड़े, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, फोड़े बन जाते हैं। और यही क्या करता है, यही कैंसर का रोग भी ले सकता है। यही अल्सर जो पूरे होते हैं ये कैंसर का भी रोग ले लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बीमारी ये घातक हो जाते हैं। तो इससे दोस्तों बचकर रहिए। मानिए कोई भी यूज खाना जो भोजन है नियमित करना चाहिए, ज़्यादा नाप शनाप नहीं करना चाहिए, यहाँ ज़्यादा फिटे का मिर्च नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इससे बच सकते हैं। मतलब ये होते हैं इसके क्या, ये क्या है, इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। तो आगे बात करेंगे दोस्तों अब इसके रोकथाम व उपचार के बारे में। रोकथाम यानी उपचार, इसको कैसे रोका जाता है और इसका क्या क्या उपचार है दोस्तों। हमने कह दिया है कि आप चुटकियों में इसको ठीक करेंगे, तो आप चुटकियों में ही इसको ठीक करेंगे। तो आइए समझते हैं आगे, जैसा कि नाखून काटना, मतलब नियमित नाखून काटना, यानी नाखून जो होते हैं इनमें अगर गंदगी भर जाती है तो क्या होता है, इससे भी रोग उत्पन्न होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है दोस्तों। यानी इसमें भी क्या ये एंटोमीबा पा सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और क्या होता है, नियमित नहाना, मतलब रोज नहाना भी चाहिए, ऐसा कि नहीं आज नहा लिया कल नहीं नहाया, तो 2-3 दिन के बाद फिर नहाया, ऐसा नहीं, नियमित नहाना चाहिए। और सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको करना चाहिए, जो भी भोजन करो तो उसको मतलब यूज अच्छे से करो, या ढका हुआ भोजन करना चाहिए। और जो फल फ्रूट है उनको धोकर ही खाना चाहिए, या उबाल जल जो है उसको उबाल कर पीना चाहिए, जिससे मतलब जो उसमें बैक्टीरिया कॉक है ये सब मर जाए, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से और क्या होता है, भोजन से पूर्व क्या हाथ भी धोने चाहिए। आपका नियम बनता है कि भोजन जब करें तो उससे पहले हाथ धोने चाहिए। पर बहुत लोग क्या करते हैं, कहीं से आए बस लेटिंग करके आए, कहीं से आए बस क्या किया भोजन करने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मतलब हाथ धोकर ही भोजन करना चाहिए, है ना दोस्तों। तो फिर क्या करते हैं, आगे आगे बात करते हैं कि अब इसके समझते हैं इलाज। यानी मेडिसिन कुछ हम लिखी है, हमने मेडिसिन यहाँ पे कुछ लिख ली हैं, और इसके अलावा भी हम आपको मेडिसिन बताएंगे, घरेलू मेडिसिन उनके बारे में भी। पर हम यहाँ पे करेंगे डिपेंडाल, एक एम होती है जो 1-2 रुपए की एक टेबलेट मिलती है। ये क्या होता है, डिपेंडल एम होती है, इसको लेने से भी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा आप ले सकते हैं क्या, टाइडेजॉल, क्या है टाइडेजॉल, या मेट्रोजिल, क्या होता है मेट्रोजिल। ये सब बीमारी जो होती हैं ये क्या टेबलेट हैं जो आपको मेडिकल में मिल जाएंगी। इसके अलावा भी क्या होता है, एमजोल होता है, और क्या होता है बायोमेबिक डी होता है। क्या होता है, बायोमेबिक डी। ये सब जो है ये मुख्य औषधियाँ हैं इस रोग से बचाने के लिए, मतलब इस रोग को ठीक करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इनको लिख लीजिए, अगर कभी ऐसा किसी के साथ होता है तो ये औषधियाँ यूज कर सकता है मेडिकल से। और सबसे अच्छी तो बात हम बता रहे हैं कि जो सबसे अच्छा इलाज होता है वो घर का ही इलाज होता है। ज़्यादा पैसों की दिक्कत नहीं होती है, इलाज पक्का इलाज वही होता है जो घर में इलाज किया जाए। तो आइए समझते हैं उस इलाज के बारे में जो हम घर में कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आप कहीं पर अगर आपको मिल जाए बेल, यानी बेल को यूज कर सकते हैं। बेल यानी फल जो होता है, बेल यानी जंगलों में लगा होता है, इसका पेड़ होता है, उसको खाएं। अगर इसमें इस बीमारी में यानी दस्त वस्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही तो खाएं तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है 100%। 10 मिनट या नहीं 1 मिनट के अंदर ही आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप इसमें अनार भी ले सकते हैं। क्या, अनार भी, अनार है ना, क्या ले सकते हैं, अनार जो है, अगर आपने 1 कटोरी अनार खा लिए तो क्या होता है, इसमें तुमको 10 मिनट के अंदर तुमको फर्क मालूम हो जाएगा, हाँ कुछ हमको फायदा हुआ है। हाँ बहुत ज़्यादा अनार जो होते हैं, अनार वगैरह बेल वगैरह तो बहुत ज़्यादा इसमें ठीक करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्या, अनार है और बेल है। इस प्रकार से जैसे दही भी हो सकता है, क्या हो सकता है, दही भी इसमें खा सकते हैं। दही भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है इस बीमारी के लिए, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से इनको ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और ले सकते हैं, जैसे कि मिक्स करके लिया जाएगा, उनको ये पाउडर बना के लिया जाएगा। जैसे कि ले सकते हैं, एक तो बेल हो गया, उसमें बेल हो सकता है। इसके अलावा क्या ले सकते हैं, इसके अलावा ले सकते हैं आप सौंफ। सौंफ ले 25 ग्राम, सब ये भी 25 ग्राम ले लें। ये भी क्या ले लें, 25 ग्राम, 25 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हैं इसी में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या, हाँ इसके अलावा तुम ले लो इसमें काली मिर्च,
काली मिर्च, ठीक है। और इसके अलावा तुम ले सकते हो कुटज। कुटज जैसे कि एक लकड़ी, एक छाल होती है, जैसे कि अर्जुन की छाल होती है, उसी प्रकार से इसकी कुटज की एक छाल होती है। इसके अलावा आप ले सकते हो इसमें काली मिर्च हो गया, एक काला नमक भी हो, क्या काला नमक। ये जो ये चार, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हैं। इन सबको लेकर के 25-25 ग्राम लेकर के इनको बारीक सा पीस कर बस दिन में 1-2 खुराक ले लें, मानी 2 चम्मच दिन में ले लें, बस 1-2-3 बार। बस आपकी बीमारी तो भागने की दूर बात है कि मैं ऐसा भागेगी कि बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ही, जैसे मान लो कोई पुलिस को देखकर चोर भागता है, उसी प्रकार से, है ना, जिस प्रकार से चोर जो होता है पुलिस को देखकर भाग जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, ये बीमारी भी आपकी क्या होगी, ये बीमारी भी आपकी बिल्कुल भाग जाएगी। पेट बिल्कुल, आपका पेट बिल्कुल बेहतरीन ठीक हो जाएगा। आप फिर उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपका पहले शरीर था उसी प्रकार से बिल्कुल शरीर आपका हो जाएगा। बस इसको आप ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर कोई चीज़ इसमें 1-2 नहीं तब भी आप इनको यूज कर सकते हैं। मान लो जैसे कुटाज, जैसे ये एक छाल होती है जो आपको मेडिकल कहीं पर मिल जाएगी, दुकानों पर नहीं मिलती है, तब भी क्या इनको यूज करके चारों चीज़ें इस पर मिक्स करके ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी दोस्तों क्या होता है, इसमें अमरूद भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अमरूद क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बस दोस्तों अगर ये बीमारी हो तो आपको बस सबसे पहले क्या है, यानी आपको दूध का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। दूध है मीठा है ना, दूध मीठा जो है, इन सबका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और घी जैसा कि है, और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का भी बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अगर ये आप यूज करते हो तो चाहे कुछ भी कर लो, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। मान लो कि आपको ये बीमारी है तो आप घी खा रहे हो या दूध पी रहे हो, या इसके अलावा जो भी तली बाजार से चीज़ें लेकर खा रहे हो, यानी चाट चाउमीन भी है, तो आपकी बीमारी 100% ठीक नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो इनको लेकर के आप यूज कर सकते हो दोस्तों, इनको लेकर के, और आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद आज की वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।